सैनिक से बोली ठहरो, कुछ द्रवित हुआ दुर्ग का लहजा, और क्षण भर में ही अमर निशानी का एक ढाल सजा भेजा। राव चुंडावत को युद्ध का आमंत्रण मिलता है। अपनी नई नवेली, उनकी जो दुल्हन है, वो उनसे अनुमति मांगते हैं। वो हाड़ी रानी राव चुंडावत को युद्ध के लिए विदा करने के लिए देहरी पर खड़ी है, आरती की थाली लेकर के। और कविता यहां से प्रारंभ होती है कि लगा भाल पर विजय तिलक, पति को निज धर्माकाश दिखा, गीली मेहंदी ने स्वर्णिम सा अजर अमर इतिहास लिखा। मैं प्रणाम करता हूं, आपने कविता को बल दिया है कि लगा भाल पर विजय तिलक, पति को निज धर्माकाश दिखा, गीली मेहंदी ने स्वर्णिम सा अजर अमर इतिहास लिखा। नभ पर मौन सूर्य था छाया, चहु और खामोशी थी। नभ पर मौन सूर्य छाया था, चहु और खामोशी थी, और चुंडावत की आंखों में रतिरस की मदहोशी थी। नई नई शादी हुई थी, वो चुंडावत की आंखों में रतिरस की मदहोशी थी। एक तरफ थी रणभैरी, एक तरफ थी रणभैरी, और एक तरफ पति धर्म खड़ा। असमंजस में चुंडावत थे, प्रेम बड़ा या राष्ट्र बड़ा। असमंजस में चुंडावत थे, प्रेम बड़ा या राष्ट्र बड़ा। तब राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाकर, तब राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाकर वह क्षत्राणी हुंकार उठी, और विजय भवा है चुंडावत, ये पूरी धरा पुकार उठी। क्या बात है बाबा, अरे बाबा, विजय भवा है चुंडावत, यह पूरी धरा पुकार उठी। आरती का थाल लेकर के वो खड़ी थी। पति और पत्नी की नजर मिली, आंखें मिली दोनों की, कि दीर्घ से दीर्घ का जब हुआ मिलन, तब संशय बड़ा हुआ मन को। नई नई शादी 4-5 दिन हुए और युद्ध के लिए आमंत्रण जा रहा है पति तलवार वगैरह लेकर के, कि दीर्घ से दीर्घ का जब हुआ मिलन, तब संशय बड़ा हुआ मन को। क्यों श्रृंगारी भाव नयन ले पौरुष खड़ा हुआ रण को। तब रानी ने शिक्षा दी कर्तव्य भरे आख्यानों की, मातृभूमि पर हुए निछावर पूर्वज के बलिदानों की। बोली बोली प्रीतम आगे बढ़, निज गुनबे का सम्मान करो, और पड़े जरूरत मातृभूमि को तो निज अस्थि तक दान करो। बाबा वाह वाह, क्यों कहा हाड़ी रानी ने ऐसा? 2 पंक्तियां आपकी सर्वाधिक तालियां मांगती है कि पड़े जरूरत मातृभूमि को तो निज अस्थि तक दान करो, क्योंकि कर्म मार्ग से टिके कदम, कर्म मार्ग से टिके कदम, इतिहास कहाते वीर नहीं, और समरांगण में पीठ दिखाते मेवाड़ी तासीर नहीं। समरांगण में पीठ दिखाते मेवाड़ी तासीर नहीं। तब हाड़ी के उद्गार सुने, तब खड़ग बयान में खड़क गई, जय मेवाड़ बोलती सेना, युद्धातुर ओ भड़क गई। चले सैन्य संग चुंडावत संग राजपूत रणधीर लिए, शत्रु के शोणित की प्यासी व्याकुल सी शमशीर लिए। और जैसे युद्ध के लिए आगे बढ़े, तो मन में फिर परिवर्तन हुआ कि चले सैन्य संग चुंडावत संग राजपूत रणधीर लिए, शत्रु के शोणित की प्यासी व्याकुल सी शमशीर लिए, शत्रु के शोणित की प्यासी व्याकुल सी शमशीर लिए। तभी राह में भान हुआ रानी के उलझे केशों का। तभी राह में भान हुआ रानी के उलझे केशों का। भरी आंख से विदा किया नव श्रृंगारी परिवेशों का। मन में मेहंदी की खुशबू, मन में मेहंदी की खुशबू पग लगा महावर छाया था। प्रणय वेदना से व्याकुल पहला बसंत यहाँ आया। प्रणय वेदना से व्याकुल पहला बसंत यहाँ आया था। और अविरल सजल नयन रानी का, अविरल सजल नयन रानी का ध्यान धरे ऐसे बरसे, जैसे जल से विलक हुई जो मीन धरातल पर तरसे। क्या बात है बाबा बाबा, जैसे जल से विलक हुई जो मीन धरातल पर तरसे। तभी अचानक कदम रुके और कम घोड़े का वेग किया। क्या कहने तभी अचानक कदम रुके और कम घोड़े का वेग किया। कोई निशानी रानी की लाने सैनिक दल भेज दिया। जाओ कि रानी की कोई सैन्य निशानी लेकर के आओ, मुझे उनकी याद आ रही है। कि तभी अचानक कदम रुके और कम घोड़े का वेग किया। कोई निशानी रानी की लाने सैनिक दल भेज दिया। तभी महल पर दी दस्तक सरपट सैनिक पदचापों ने। पवन वेग से गतिमान नभ चूम रहे खुरटापों ने। रानी का मन था आशंकित। आपकी बेटी थी, चंबल का पानी था, इंटेलिजेंट थी,
एक भान हुआ उनको, और जो उन्होंने करके दिखाया जग जाहिर है कि तभी अचानक कदम रुके और कम घोड़े का वेग किया। कोई निशानी रानी की लाने सैनिक दल भेज दिया। तभी महल पर दी दस्तक सरपट सैनिक पदचापों ने, पवन वेग से गतिमाननम चूम रहे खुलतापों ने। रानी का मन था आशंकित, रानी का मन था आशंकित। जब सैनिक आए राजा के, पत्नी मोह में कदम रुके रण में शायद महाराजा के। पत्नी मोह में कदम रुके रण में शायद महाराजा के। तब सैनिक से बोली ठहरो, निशानी चाहिए ना, कि तब सैनिक से बोली ठहरो, तब सैनिक से बोली ठहरो। कुछ द्रवित हुआ दुर्ग का लहजा, और क्षण भर में ही अमर निशानी का एक ढाल सजा भेजा। क्षण भर में ही अमर निशानी का एक बात तालियां बजा दो, जोर दिया, क्या बात। कि क्षण भर में ही अमर निशानी का एक थाल सजा भेजा, कि भारत भू पर त्याग समर्पण का यूं कृत्य विशेष किया। आवश्यक नहीं होता साहब युद्ध में बलिदान देने के लिए युद्ध में लड़ा जाए, बलिदान देने के यह तरीके भी होते हैं कि भारत भू पर त्याग समर्पण का यूं कृत्य विशेष किया। निज शोणित से महाड़ी ने रणदेवी का अभिषेक किया, और अखिल विश्व में मातृशक्ति का पल में मान बढ़ा डाला। राष्ट्र विजय को एक नारी ने मस्तक काट चढ़ाया। क्या बात है, वाह 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 वाह, अरे वाह। राष्ट्र विजय को एक नारी ने मस्तक काट चढ़ा डाला। तो नमन है ऐसे माता पिता को जिसने तुमको जाया है, जिनके दिव्य संस्कारों से यह गौरव क्षण आया है नमन तुझे महाड़ी रानी। अंतिम दो पंक्ति अगर मेरा काव्य पाठ आपको ठीक लगा हो तो इन दो पंक्तियों पर मुझे विदा करना, कि नमन है ऐसे माता पिता को जिसने तुमको जाया है, जिनके दिव्य संस्कारों से यह गौरव क्षण आया है, कि नमन तुझे महाड़ी रानी, नमन तुझे महाड़ी रानी। है नमन तेरे बलिदान को, और हिंद भाल पर सदा चमकते गर्वित राजस्थान को। क्या कहने बाबा, हिंद भाल पर सदा चमकते